तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी अभी एक न्यू पपी को अपने घर लेकर आए हो और आप चाहते हो कि आपको उसका पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट कराना है, उसको फुल वैक्सीनेट कराना है और आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हो और कोई वेट ऐसा है जो आपके घर आकर आपके पपी को वैक्सीनेट कर रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि हो सके तो आपको अपने पपी को हमेशा हॉस्पिटल, जो हमारे वेटनरी हॉस्पिटल होते हैं, वेटनरी हॉस्पिटल होते हैं, आपको वहीं पर ले जाकर उसको फुल वैक्सीनेट कराना है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, आप नहीं जा पा रहे हो, तो फिर जो भी वेट आ रहा है घर पर और वो आपके पपी को वैक्सीन लगा रहा है, आपके पपी को वैक्सीनेट कर रहा है, तो एक छोटी सी चीज़ है, यदि आप उसको नोटिस नहीं करेंगे, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो जो घर पर वेट आ रहा है वो आपके पपी को जो भी वैक्सीन लगाएगा वो वैक्सीन पानी बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उस वैक्सीन को लगने का और ना लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो वैक्सीन का यूज़ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा पैसा बर्बाद होने वाला है। आपके डॉग को जो वैक्सीन लग रही है वो एक पानी की तरह ही रह जाएगी। तो वो कौन सी छोटी सी मिस्टेक है जो कि आपका जो घर में वेट आकर आपके डॉग को वैक्सीन लगाता है, यदि आप उसको नोटिस नहीं करेंगे तो आपका सारा पैसा वेस्ट होने वाला है और आपके डॉग के लिए भी, आपके पपी के लिए भी ये बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस वीडियो में वो बता देता हूँ कि वो कौन सी छोटी सी मिस्टेक है जो कि घर पर आने वाले जो हमारे विजिटिंग पेट होते हैं, जो घर में विजिटिंग करके जो वेट होते हैं, जो घर पर विजिट करके हमारे पपी को वैक्सीन लगाते हैं, वो कौन सी गलती कर देते हैं जिस वजह से वो वैक्सीन पानी बन जाती है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो मेरा वेट है वो हमारे पपी को वैक्सीन सही तरीके से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। एटलीस्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सब क्लियर कर देने वाला हूँ। तो ये वीडियो यदि आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहेगी, थोड़ी भी मददगार रहेगी, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान में ये रखनी है कि जब भी आपका वेट आपके घर आकर आपके पपी को वैक्सीन लगा रहा है तो उस समय आपको ध्यान ये देना है कि वो वैक्सीन कहाँ से लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और कैसे लेकर आ रहा है ये भी आपको देख लेना है। जो भी हमारी वैक्सीन्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वर्क करती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक टेम्परेचर पर, जैसे कि हमारी जो एंटी रेबीज़ की वैक्सीन होती है जो कि हमारे पपीज़ और डॉग को लगती है, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तो जब वो वैक्सीन का टेम्परेचर 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, उसी समय वो वैक्सीन कारगर होती है। मतलब कि जब उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा तभी वो काम करेगी। इसी प्रकार जब हम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं अपने पेट को, अपने पपी को, अपने डॉग को, तो हॉस्पिटल वाले भी जब वैक्सीन देते हैं तो वो पॉलीथीन में वैक्सीन देते हैं और उस पॉलीथीन में भी आइस क्यूब पड़े रहते हैं, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े पड़े रहते हैं। उन्होंने फ्रिज से वैक्सीन को निकाली और फ्रिज से वैक्सीन निकालने के बाद सीधा वो आइस क्यूब वाले बॉक्स में डाल देते हैं या फिर पॉलीथीन में डाल देते हैं। आइस क्यूब उस पॉलीथीन में पड़े होने के कारण उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और आपकी वैक्सीन प्रॉपर वर्क करती है। तो लेकिन ये हमारे घर पर लागू नहीं होता है। जो हमारा वेट आता है वो मान लीजिए कल उसने वैक्सीन खरीद ली, जेब में डाल ली और आ जाके लगा दिया, भाई वो वैक्सीन का कोई मतलब नहीं रह गया। तो जो हमारी वैक्सीन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वर्क करती है। तो अपने वेट से पूछिएगा कि आपने ये वैक्सीन कितने समय पर लेके आए हो और इसको कैसे रखे हुए हो। तो यदि वो वैक्सीन अच्छे से लगाना जानता है, जो आपका वेट है वो एक एक्सपर्ट है, वो हर जगह जाके वैक्सीन को लगाता है, उसको सारी नॉलेज है, तो वो करेगा क्या, वो अपने साथ साथ एक आइस बॉक्स लेके आता है जिसमें कि काफ़ी सारे बर्फ़ होती है और उस बर्फ़ वाले बॉक्स पर ही वो वैक्सीन को रखता है। यदि आपका वेट इस बात को ध्यान में रख रहा है कि जो वैक्सीन है वो प्रॉपर टेम्परेचर में रहनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन आपकी यूज़फुल हो जाएगी। लेकिन यदि कोई ऐसा वेट है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है कि वैक्सीन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वर्क करती है, तो आपकी जो वैक्सीन है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी। तो बस आपको ये छोटी सी चीज़ को नोटिस करना है कि जो आपका विजिटिंग वेट आया है, जो घर पर वेट आया है आपके पपी या डॉग को वैक्सीन लगाने, उसने वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या व्यवस्था करी है। कहीं वो ऐसे ही तो वैक्सीन नहीं लेके आ गया कि यूं ही जेब में डाल दिए, बैग में डाल दी कि चलो सिर्फ जाकर वैक्सीन लगानी बस है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। जब आपको नॉलेज है, जब आपको सारी चीज़ें पता है, तो आपको वैक्सीन अच्छे तरीके से लगानी है, जो कि उसका क्राइटेरिया है कि इसी प्रकार से वैक्सीन लगती है। और यदि आपका वेट कोई आइस बॉक्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आया है जिससे कि वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन हो सके, तो उस वैक्सीन को अपने डॉग को मत लगवाइएगा, अपने पपी पर यूज़ मत करवाइएगा। उससे आपका पैसा केवल वेस्ट होने वाला है। और आप अपने वेट को बता दीजिएगा कि जो वैक्सीन है वो केवल एक टेम्परेचर पर ही वर्क करती है। और आप भी जब अगली बार किसी के घर जाना तो एक आइस बॉक्स को ज़रूर से लेकर जाना, जिससे कि जो वैक्सीन है उसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके और
आपकी भी वैल्यू बनी रहे और जो सामने वाला है उसका पैसा भी वेस्ट ना हो। तो दोस्तों ये छोटी सी टिप्स थी, यदि आप इसको फॉलो करते हो, इसको जान लेते हो, तो आपको हमेशा वैक्सीन से कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप निश्चिंत हो जाओगे कि जो मेरे डॉग को वैक्सीन लग रही है वो एकदम सही वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन प्रॉपर वर्क करेगी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।